कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वो क्या होता है? आज हो रही हैं कुल की स्त्रियां दूषित। एक वर्ण संकर पैदा होता है जो मन के तल पर पैदा होता है। ऐसे विचारों को आपके ऊपर आरोपित किया जा रहा है, ऐसे विचार टीवी से दिखाए जा रहे हैं, बॉलीवुड से दिखाए जा रहे हैं कि आपके बच्चे दूषित हो रहे हैं। बात केवल लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। बच्चे दूषित हो रहे हैं, बहुत कम उम्र में ही संबंध बना लेते हैं, बहुत कम उम्र में नशे कर रहे हैं। वो कह रहा मुझे मम्मी डिप्रेशन हो रहा है। ये डिप्रेशन की बीमारी कहाँ से आ गई? हरे कृष्णा। अगले श्लोक में लिखा हुआ है, अधर्मा विवाद कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वाष्णेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? वर्ण संकर का मतलब अकेला ये नहीं होता है कि किसी दूसरी रेस के साथ आपने यदि मान लीजिए कि संपर्क बनाया और एक ऐसा वर्ण संकर पैदा हुआ जो अंग्रेज और इंडियन के मिलकर बना। ये तो फिनोटाइप मतलब शरीर के तल पर होता है। एक वर्ण संकर पैदा होता है जो मन के तल पर पैदा होता है। मन के तल पर वर्ण संकर कैसा होता है? जैसा मान लीजिए कि आपके घर की संस्कृति ही बदल गई, आपके घर के विचार बदल गए, आपके परिवार की व्यवस्था बदल गई, तो जो नया संतान पैदा होता है, हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा तो अब अंग्रेज का पैदा हो गया, इसकी चॉइस हमारे से मैच ही नहीं करती, ये कुछ डिफरेंट ही सोचता है, ये कुछ डिफरेंट ही करता है, भलते ही करता है, हमसे इसकी कोई मैचिंग नहीं है। ये क्या है? वर्ण संकर। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वो क्या होता है? आज हो रही हैं कुल की स्त्रियां दूषित। क्यों हो रही हैं? उनके विचार बदल चुके हैं, वो इंडियन विचारधारा में पैदा ही नहीं हो रही, वो अंग्रेजी में तो सोच रही हैं। आप मत सोचो कि अंग्रेजी में बोल रही हैं, वो अंग्रेजी में सोच रही हैं, या लड़के भी हैं। और जो आदमी अंग्रेजी में सोच रहा है, आप उससे ये सोचते हो कि कल जाके वो भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपराओं को उसी हिसाब से अपना पाएगा? हो सकता है कुछ लोग अपना रहे हो, पर मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि वो संस्कृति, वो परंपराएं जो विदेशों से आई हैं, जो दूसरी संस्कृतियों में हैं, वो संस्कृति, वो परंपराएं उसको नॉर्मल लगेंगी। उसको लगेगा कि यही नॉर्मल है, यही न्यू नॉर्मल है, यही दुनिया में चल रहा है। तो उससे ये होगा कि वो बात बात में क्वेश्चन करेगा और आपके घर में क्लेश होगा। तो हमें जो है ये वर्ण संकर, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो इसमें लिखी हुई हैं, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो लोग इसका केवल एक ही मीनिंग लगाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाने। उस जमाने में क्या हो जाता था कि मान लीजिए किसी राज्य पर दूसरे ने हमला किया और उसने उस राज्य पर कब्जा कर लिया, तो उसकी स्त्रियों को उठा ले जाते थे, उनको अपना अधिकार क्षेत्र में ले लेते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। आज भी हो रहा, बांग्लादेश में हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? लेकिन यदि हम इसको ऐसे ढंग से देखें कि अकेला मैटर शारीरिक रूप का नहीं है, मन के रूप का भी है। आज की स्थिति में ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, ऐसे विचारों को आपके ऊपर आरोपित किया जा रहा है, ऐसे विचार टीवी से दिखाए जा रहे हैं, बॉलीवुड से दिखाए जा रहे हैं कि आपके बच्चे दूषित हो रहे हैं। बात केवल लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। बच्चे दूषित हो रहे हैं, उनके माइंड करप्ट हो रहे हैं। फिर माँ बाप को समझ ही नहीं आ रहा कि अब इनको डील कैसे करें। माँ बाप को ये बात नहीं समझ में आ रही कि इस स्थिति में बच्चे को क्या डायरेक्शन दें। तो ये सब क्या है? ये कुल का धर्म नष्ट हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है? वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं और हमारी समाज में अराजकता फैल रही है। जो हम बोल रहे हैं कि बच्चे जरा बहुत कम उम्र में ही संबंध बना लेते हैं, बहुत कम उम्र में नशे कर रहे हैं, बहुत कम उम्र में उनके जीवन इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। आप बूढ़े हो जा रहे हो, आपको आज तक एक गोली नहीं खानी पड़ी, और आपका नाती जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाके एंटी डिप्रेसेंट खा रहा है। वो कह रहा मुझे मम्मी डिप्रेशन हो रहा है। ये डिप्रेशन की बीमारी कहाँ से आ गई? ये एंग्जाइटी की बीमारी कहाँ से होगी? इतनी चिंता हो रही है, 12 साल का बच्चा, इतनी चिंता हो रही है कि अब मुझे जो है डॉक्टर के पास जाके एंग्जाइटी की गोली खानी है, रात को नींद नहीं आ रही, पाल्पिटेशन हो रहा है। ये विचारधारा कहाँ से आ गई? ये विचारधारा आ गई वर्ण संकर पैदा होने से। आप कहीं के नहीं रहे, आप ना भगवान को मान रहे हो, ना विज्ञान को मान रहे हो, ना परिश्रम कर रहे हो, आप खिचड़ी हो चुके हो। एक जो ब्रिटिशर होता है और जो अमेरिकन होता है, वो मेहनती होता है, उसको विज्ञान में विश्वास होता है, उसका एक्सरसाइज में विश्वास होता है, उसका काम करने में विश्वास होता है। और जो पूरी भारतीय परंपरा थी वो ईश्वर में विश्वास करती। आज की जो परंपरा है, ना वो ईश्वर में विश्वास कर रही है, ना उसका विश्वास विज्ञान में है, उसको विज्ञान की गहराई भी नहीं पता है, ना उसका विश्वास एक्सरसाइज बनने में है, उसका विश्वास अच्छा शरीर बनाने में। तो वो दोनों दिन से गया वर्णशंकर हो गया। वर्णशंकर हो गया, अब उसकी दिशा कहीं नहीं है, उसके मन की कोई स्थिति नहीं है, उसके जीवन में कोई गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारा युवा जो है वो दिशाहीन है, वो परेशान है। फिर उसका कोई राजनीतिक पार्टी उपयोग कर लेती है, कोई धार्मिक पार्टी उपयोग कर लेती है, अपनी रैली में नारे लगवाने के लिए 500 रुपये दे देती है, चाय पिला देती है, वो चला जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि सारी की सारी व्यवस्था वो क्षय हो गया, उसमें धीरे धीरे रोग लग गया है, दीमक लग गई है। हमको इस व्यवस्था से अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि यदि हमारे बच्चे वर्ण संकर होते गए तो हमारे हाथ में भी नहीं आने वाले। कल वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिनको बचाने के लिए फिर कोई नहीं होगा, और हमारा राष्ट्र जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो खतरे में पड़ जाएगी।
तो आप सब आइए, साथ में मिलिए, एक दूसरे के विचारों को समझिए, भारतीय संस्कृति की गहराई को समझिए और अपनी संस्कृति, अपनी बातों को ऊपर जो हमारा प्रेस है उसको बढ़ाइए, ताकि धीरे धीरे हमारे बच्चों को वो संस्कार मिल सकें और हम अच्छे नवयुवक पैदा कर सकें, अच्छा राष्ट्र बना सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।